In last video, we study derivative of parametric function. हम लोग लास्ट वीडियो में पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव का सॉल्यूशन देख रहे थे। उसके आगे एक और एक्सरसाइज आपको है कि कोई फंक्शन दिया है और उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना रहता है और कुछ प्रूफ दैट रहता है। जैसे एक क्वेश्चन है y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx। Prove that so that d2y by dx square plus n square y इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन है जिसमें सेकेंड डेरिवेटिव हमको निकालना है y का। तो जो क्वेश्चन है y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dt y बाय dx, a cos nx का डिफरेंशिएशन होगा sin nx। अगेन nx का डिफरेंशिएशन कीजिए n इंटू 1 प्लस b sin nx का cos nx इंटू n इंटू 1। इस तरह आपका सॉल्यूशन मिला। n अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं ये हो जाएगा माइनस a sin nx प्लस b cos nx। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और आगे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बोथ साइड्स, या आप लिख सकते हैं। तो यहां dy बाय dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्ट आप लिखिए d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर। अगर स्टेप बढ़ाना है यहां लिखिए d बाय dx ऑफ dy बाय dx, और फिर आगे उसको लिखिए d2y बाय dx स्क्वायर। ये क्या कहलाता है? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब राइट साइड जो है उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए। तो sin nx का हो गया cos nx इंटू n। आप n भी लिख सकते हैं या वर्क करके दिखाना है तो n इंटू 1 भी लिख सकते हैं, प्लस b cos nx का हो गया माइनस sin nx, और यहां कांस्टेंट को देख करके सीधे n मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऊपर जैसे बढ़ाया गया n इंटू 1 वो भी आप बढ़ा सकते हैं। तो नेगेटिव कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर। अब ये हो गया a cos nx प्लस b sin nx, ये है d2y बाय dx स्क्वायर। अब जो गिवन इक्वेशन है इसको नंबर 1 पुट कर लेंगे, और ये देखिए y के इक्वल हो गया। यहाँ y लिख देंगे
बगल में आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। उसके बाद ये टर्म को लेफ्ट साइड कर लेंगे, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये आपका प्रूफ हो गया। यदि आप यहां सेटिंग नहीं कर सकते हैं ऊपर का इक्वेशन को देख करके, आपको तीनों का यूज करना पड़ेगा जो यहाँ प्रूफ दैट रहेगा, y dy by dx dy by dx स्क्वायर। तो अगर आप ये सेटिंग नहीं कर सकते हैं तो आप इसको LHS लेके बढ़ें। LHS में जो दिया हुआ है d2y by dx स्क्वायर और y दोनों का वैल्यू पुटअप करें, सोल्व करें, आपको 0 मिल जाएगा। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर आप यहाँ y नहीं समझ पा रहे हैं कि y कैसे आया, तो आप LHS को लेके बढ़े। इस तरह भी आप बढ़ सकते हैं। LHS d2y बाय dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y। अब d2y बाय dx स्क्वायर जो निकला यहां, उसको लिखेंगे माइनस n स्क्वायर a cos nx प्लस b sin nx n और y का वैल्यू इक्वेशन से लिख देंगे, a cos nx प्लस b sin nx। ये देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया और आपका ये LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो यहां लास्ट इक्वेशन को देख के अगर और जो प्रूफ दैट है दोनों को कंपेयर करते हुए अगर यहां सेटिंग कर लेते हैं तो ये डायरेक्ट प्रूफ होगा। अगर आप सेटिंग नहीं कर पाते हैं तो जो इक्वेशन दिया है y, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए dy बाय dx, सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए d2y बाय dx स्क्वायर और फिर जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट साइड लेके आगे बढ़ें, सोल्व करें, आपको 0 मिल जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। If y equal to sin inverse x, so that one minus x square d2y by dx square minus x dy by dx इक्वल टू, ये आपको इसी वर्ष 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है झारखंड बोर्ड में। बहुत सिंपल है, y इक्वल टू सिंपल फंक्शन साइन इनवर्स x दिया हुआ है। इसको दो बार डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, dy बाय dx इक्वल टू साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। तो एक तो तरीका है कि दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, रूट को हटाइए, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को
लेफ्ट साइड में इनटू में लाइए और उसको आगे बढ़ाइए। एक और तरीका है जो बुक में आपको अवेलेबल है। आप राइट साइड में जो है उसे रख करके भी बना सकते हैं। तो अगर रख के बनाना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब dy बाई dx का डिफरेंशिएशन अगर डायरेक्ट लिखना है सेकेंड डेरिवेटिव, तो आप लिखिए d2y बाय dx स्क्वायर। अगर इसी को लिख के दिखाना है तो आप u लिखेंगे, d बाय dx ऑफ dy बाय dx, इस तरह लिखेंगे और फिर इसको इस तरह अगला स्टेप में लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका है। अब देखिए इधर ये क्या होगा, d बाई dx, इसको पावर रूट को पावर हाफ समझा जाता है। अब चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस हाफ पावर बन जाएगा। अब ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस हाफ इंटू में ले आएंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x का पावर n से बढ़ाएंगे तो एक पावर माइनस होगा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये होगा माइनस 3/2 पावर हो जाएगा। अब आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बढ़ाइए तो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ये 2 और ये 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए प्लस को नहीं लिख रहे हैं। और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 3/2 जो है उसको 1 अपॉन करके पावर पॉजिटिव कर दीजिए। ये अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, 3/2 पावर है उसको हम लिख सकते हैं 1 पावर इंटू हाफ पावर। हाफ का मतलब क्या हो गया, रूट। तो इस तरह से निकाल के रख लेंगे। अब आप सीधे एलएचएस लेके आगे बढ़े। एलएचएस क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर माइनस x इंटू dy बाय dx। अगर यहां आगे में y लिखा हुआ है तो आप नंबरिंग कर सकते हैं, y को इक्वेशन 1 मानिए, dy बाई dx को इक्वेशन 2 मानिए, d2y बाई dx स्क्वायर को इक्वेशन 3 मानिए और 1 2 3 से लाके वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो देखिए आगे d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये dy बाई dx का वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सॉरी यहाँ पे x आएगा, आपका x रहेगा। तो ये हो गया x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यही टर्म आपका माइनस में है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, 0 हो गया और तब LHS इक्वल टू RHS हो गया। इस तरह आपको प्रूव कर सकते हैं। ये हम आपको सिंपल वे में बताए। इसी को बुक में कैसे सॉल्व किया हुआ है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 लिखा जाता है,
या y डैश लिखा जाता है, सेकेंड डेरिवेटिव को y2 या y डबल डैश लिखा जाता है। इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव का सिंबल y1 दे सकते हैं या आपका किसी किसी बुक में y डैश भी दिया जाता है, ये सिंबल है। उसी तरह सेकेंड डेरिवेटिव है तो उसका सिंबल y2 लिखा जाता है किसी किसी बुक में, या y डबल डैश करके लिखा जाता है ये। तो ये संकेत आप याद रखिए, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का संकेत इस्तेमाल किया जाता है। dy by dx को y डैश या y1, d2y by dx स्क्वायर को y डबल डैश या y2। अब दोनों साइड चूंकि राइट साइड में अंडर रूट लगा हुआ है, इसलिए उसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, रूट को रिमूव कर लेंगे। फिर ये डिनोमिनेटर में है, उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे और u इंटू बी से आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी प्रूफ होता है, लेकिन उससे आसान आपको ये है कि आपको स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, राइट से लेफ्ट ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन सिंपल है, सेकेंड डेरिवेटिव लाना है और समथिंग प्रूव करना है। क्वेश्चन है y इक्वल टू 3e का पावर 2x प्लस 2e का पावर 3x। तो इसको डिफरेंशिएशन कीजिए dy बाय dx। अब राइट साइड क्या है, u प्लस b मेथड में है और फंक्शन कैसा है, क्योंकि पावर e का पावर में 2x लगा है 3x लगा है, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप पिछले क्लास में देख चुके होंगे, इसलिए आपको शायद कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। e का पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, e का पावर 2x, e का पावर 2x साथ में इंटू में बढ़ा देंगे 2। उसी तरह e का पावर 3x का डिफरेंशिएशन e का पावर 3x साथ में x के साथ 3 है, तो आप खाली 3 लिख सकते हैं, या और अगर आगे बढ़ाना है तो लिखिए ब्रैकेट देके 3 इंटू 1। अब क्या मिला, तो 3 टू द 6, ये 6 कॉमन निकाल लिया गया, e का पावर 2x प्लस e का पावर 3x। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ये प्रूव कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रूव करने के लिए ये जो e का पावर 2x प्लस e का पावर 3x आया, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 लगा हुआ है, इसका कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है, इसलिए नहीं होगा। तो फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, d2y बाय dx स्क्वायर 6 e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन e का पावर 2x इंटू 2 प्लस e का पावर 3x का e का पावर 3x इंटू 3। यहां आप लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां भी आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये मिला 12 e का पावर 2x प्लस 18 e का पावर 3x। तो इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अब जो LHS है उसको लेके आगे बढ़ा जाता है।
ये सबसे इजी तरीका है। d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 5 dy बाय dx प्लस 6y। अब तीनों का वैल्यू ऊपर से पुट अप कर देंगे, तो 12 e का पावर 2x प्लस 18 e का पावर 3x, ये हो गया d2y बाय dx स्क्वायर का वैल्यू। 5 dy बाय dx का वैल्यू क्या है, तो 6 इंटू है, तो 5 इंटू 6 e का पावर 2x प्लस e का पावर 3। अब आगे है 6y, तो y क्या है आपका, y जो इक्वेशन दिया हुआ है 3 e का पावर 2x प्लस 2 e का पावर 3x। अब इसी को आगे बढ़ाइए, 12 e का पावर 2x प्लस 18 e का पावर 3x, ये हो गया माइनस 30 e का पावर 2x माइनस 30 e का पावर 3x। ये आगे बढ़ा 18 e का पावर 3x प्लस 12 e का पावर, ये 2x होगा, ये 3x होगा। अब देखिए 12 e का पावर 2x, 18 e का पावर 2x और 30 e का पावर 2x कैंसिल हो जाएगा। 30 प्लस में है, 30 माइनस में है, ये कैंसिल हो गया। सिमिलर वे में 18 प्लस है, 12 प्लस है और 30 माइनस है, ये भी कैंसिल हो गया। अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। अगर समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो लिखिए 30 e का पावर 2x प्लस 30 e का पावर 3x और उसका आगे है 30 e का पावर 2x माइनस 30 e का पावर 3x। एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं और समझ रहे हैं तो ये 0 हो गया। इस तरह से आपको प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो आपको इस पैटर्न का भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2017 जैक बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन है e टू पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 सो दैट d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू dy बाय dx होल स्क्वायर। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, x और y में मिला जुला फंक्शन है, तो आप इसी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि हम इस फंक्शन को एक्सप्लिसिट में चेंज करके बनाते हैं तो थोड़ा कम स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि इसको हम एक्सप्लिसिट में चेंज करके बनाएं। ये आपका गिवन है, गिवन e टू पावर y इक्वल टू 1 बाय x प्लस 1 हो गया। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन से एक्सप्लिसिट में चेंज हो गया, क्योंकि राइट साइड x का फंक्शन है और लेफ्ट साइड y का फंक्शन है। अब इसको और इजी करना है तो देयरफॉर y इक्वल टू लिख सकते हैं हम log 1 बाय x प्लस 1 लिख सकते हैं। e का पावर y कुछ दिया हो तो उसको जो पावर है उसे log में चेंज किया जाता है। तो ये लॉगरिथम का यूज किया गया
e टू पावर y इक्वल टू इतना, देयरफॉर y इक्वल टू ये, इस तरह से e का पावर x इक्वल टू 2 है, देयरफॉर x इक्वल टू क्या कहलाएगा, log 2 कहलाएगा। ये इस तरह का यूज किया गया है। अब यहां आगे log का फॉर्मूला यूज करेंगे। log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n। अब आगे log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये हो गया माइनस log x प्लस दैट इज y इक्वल टू माइनस log x प्लस 1 हो गया। ये पहले ही हम सोल्व करके उसको छोटा कर लिए। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx log का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाय x प्लस 1। अब इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1 का आगे प्लस 0 होगा, तो कुछ आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, d2y बाय dx स्क्वायर, और इधर d बाय dx ऑफ 1 बाय x प्लस 1। अब इसका डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन लिखना है तो बहुत आसान होता है। x प्लस 1 का पावर 1 है, इस पावर को ऊपर लिख दीजिए, इस पावर को माइनस लगा के ऊपर में लिख दीजिए और नीचे एक पावर बढ़ा दीजिए, तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं इस तरह से, d बाय dx 1 बाय x। अब 1 बाय x का डिफरेंशिएशन अगर आप स्टेप वाइज आप करना चाहेंगे तो आपको 4 स्टेप लगेगा। देखिए, x टू दी पावर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 1 x टू दी पावर माइनस 2, फिर आगे हुआ माइनस 1 1 बाय एक्स स्क्वायर, और तब ये हुआ ये। तो कितना स्टेप पे हम बढ़ाए, 1 2 3 4 स्टेप। और अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट एक लाइन में लिखेंगे, d बाय dx 1 अपॉन x। x का पावर यहाँ क्या छिपा है, 1 छिपा है, तो माइनस 1 लिख दीजिए और नीचे पावर को बढ़ा देंगे, नीचे पावर 1 बढ़ जाएगा। इस तरह डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये मिला 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसी को स्क्वायर करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं यहां से तो एलएचएस लेके आगे बढ़िए। एलएचएस क्या है, एलएचएस है d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर। ये आपको यही मिला 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आरएचएस बढ़ जाइए, आरएचएस क्या है, dy बाय dx होल स्क्वायर। dy बाय dx ऊपर से देखिए क्या है, माइनस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या मिला, 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गया, आप लिख दीजिए
अगर कोई स्टूडेंट और छोटा स्टेप में समझना चाहता है तो हमने यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लाया है, -1/x+1, और सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या लाया है, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर को लाया है 1/x+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हमको चेंज करना है dy बाय डी एक्स में। यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देंगे, -1 इसका लिख करके होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, और इसकी जगह पे इक्वेशन 1 दे करके dy बाई डी एक्स लिख देंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो एक स्टेप पे आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ लड़के स्टूडेंट को हो सकता है कि समझ में नहीं आए, तो उसका इजी तरीका क्या है, एक बार एलएचएस को लिखें, एक बार आरएचएस को सोल्व करें, आपको एलएचएस और आरएचएस का रिजल्ट एक जैसा मिलेगा, प्रूफ हो जाएगा। ये आपको हिंट में दिया गया है कि 1/x का डिफरेंशिएशन अगर स्टेप वाइज किया जाए तो 4 या 5 स्टेप में होता है, लेकिन उसी को अगर डायरेक्ट किया जाए तो एक स्टेप में होता है। सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसका सेकेंड डेरिवेटिव में कुछ इक्वेशन लिखकर प्रूव करना है। आप एज होमवर्क घर बैठे इसे तैयार कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग अगर देखना चाहते हैं तो देखें, जैसे कि एग्जांपल है इफ y इक्वल टू x इक्वल टू a t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2at, फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर एट t इक्वल टू 2। आप इस क्वेश्चन को लास्ट वीडियो में भी देखे होंगे, वहां मैंने आपको dy बाई dx निकालने के लिए सिखाया होगा। यहाँ वही क्वेश्चन का सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है और एक पार्टिकुलर पॉइंट t इक्वल टू 2 पर निकालना है। x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इक्वेशन कौन सा फॉर्म में है, तो पैरामीट्रिक फंक्शन के रूप में है, इसलिए इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो dx बाय dt इक्वल टू a d बाय dt ऑफ t स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएशन मिला a इंटू 2t यानी 2at। अब उसी तरह y इक्वल टू 2at है, इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt इक्वल टू 2a d बाय dt ऑफ t, 2a इंटू 1 यानी क्या मिला 2a। अब dy बाय dx निकालना है, therefore dy बाय dx ऊपर नीचे dt से डिवाइड करके लिखिए, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, और जो डिफरेंशिएट करके लाए हैं उसको पुट अप कीजिए। dy बाय dt का वैल्यू क्या है 2a और dx बाय dt का वैल्यू है 2at। आप इसको इक्वेशन मान के भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1
इसको इक्वेशन 2। तब यहां पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिखेंगे। और अगर यहां 1 2 नहीं मानते हैं तो समझ करके इसको लिखिए। अब देखिए 2a कैंसिल हो गया, मिला 1/t। ये हुआ dy बाय dx इक्वल टू 1/t। ये आपको लास्ट वीडियो में फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है, लेकिन उसी क्वेश्चन को यहाँ आगे बढ़ा के दिया गया है। क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, हमको निकालना है d2y बाय dx स्क्वायर। ये dy बाय dx का रिजल्ट राइट साइड में फंक्शन t के फॉर्म में है, लेकिन डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो लेफ्ट साइड लिखिए d2y बाय dx स्क्वायर, और राइट साइड लिखिए d बाय dx 1/t। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में जो हमने आपको समझाया कि 1/x का डिफरेंशिएशन आप 1 स्टेप में भी कर सकते हैं और 4 स्टेप में भी कर सकते हैं। यदि अभी हम यहाँ 4 स्टेप अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा। अगर इसको हम एक स्टेप में बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन छोटा हो जाएगा। तो 1/t का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? -1/t स्क्वायर, और साथ में आगे बढ़ा देंगे dt बाय dx। हो गया एक लाइन में। अब ये जो dt बाय dx बढ़ा, इसका वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट अप कर देंगे। तो 1 से इक्वेशन को पुट अप कीजिए, 1/t स्क्वायर इनटू ये है dx बाय dt इक्वल टू 2at, लेकिन हमको पुट अप करना है dt बाय dx, इसलिए उसको लिखिए 1/2at। अब आपको क्या मिला? तो -1/2at⁻³ मिला। ये तो अगर क्वेश्चन रहता फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या है? फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर एट t इक्वल टू 2। तो ये जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में t इक्वल टू 2 पुट अप करेंगे। पुटिंग t इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, अगर इक्वेशन का नाम बढ़ाना है इक्वेशन 3 लिखिए इस तरह से। Therefore d2y बाय dx स्क्वायर, ये जो नीचे वैल्यू आया है उसमें पुट अप कर देंगे 2a इंटू 2 टू द पावर 3। तो क्या मिला? 2a इंटू 8 यानी -1/16a। ये आपका आंसर कहलाया। तो इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन है, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन जो आपको डिस्कस किया गया वो सिंपल क्वेश्चन था। y इक्वल टू सिंगल फंक्शन दिया हुआ था या दो सिंगल फंक्शन का एडिशन दिया हुआ था, यहाँ दो सिंपल फंक्शन का
इनटू दिया है, उसी तरह फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया रहेगा और कुछ इस तरह प्रूव करना रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन है y इक्वल टू ई का पावर x साइन x u इंटू v के फॉर्म में। इसी को थोड़ा लंबा करेंगे हम, यहाँ लगा देंगे e का पावर 2x, यहाँ लिखा रहेगा साइन 3x। तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के साथ आगे बढ़ता जाएगा। इसको डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx। अब राइट साइड में u इंटू v से आगे बढ़ाइए, e का पावर x d बाई डी एक्स साइन x प्लस साइन x d बाई डी एक्स e का पावर x। मैंने रूल लिख दिया, अगर रूल की जानकारी नहीं है तो आप रूल लिख लें, और रूल की जानकारी है तो सीधे रिजल्ट लिखिए। साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x को लिख लेंगे e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x सीधा। अब इसको फिर से बढ़ाना है, इसलिए e का पावर x कॉमन निकाल लेंगे, बच गया cos x प्लस साइन x dy बाय dx। ये इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन किया जाता है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर ये u इंटू v के फॉर्म में आ गया, तो लेफ्ट साइड लिखिए d2y बाय dx स्क्वायर, और राइट साइड u इंटू v के मेथड से आगे बढ़ाएंगे। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x प्लस साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, हो गया, प्लस v को एज इट इज लिखेंगे, v मेरा क्या है cos x प्लस साइन x है, cos x प्लस साइन x, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, पहला फंक्शन e का पावर x का, e का पावर x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं e का पावर x ही होता है। अगेन इसको सोल्व कीजिए, यानी e का पावर x कॉमन निकालिए, तो माइनस साइन x प्लस cos x प्लस cos x प्लस साइन x। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए साइन x और साइन x कैंसिल हो गया, cos x और cos x मिलके हो गया 2 cos x, तो 2 लेफ्ट साइड लिखेंगे e का पावर x इंटू cos x। ये निकला आपका सेकेंड डेरिवेटिव। अब आप इसको इक्वेशन का नेम भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1, dy बाई dx को लिख सकते हैं इक्वेशन 2, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 3। अब ये अगर तीनों इक्वेशन को एलएचएस को देखते हुए अगर एडजस्ट हम कर सकते हैं तो डायरेक्ट प्रूफ होता है, जो हर स्टूडेंट के लिए मुमकिन नहीं है। जो तेज स्टूडेंट है वो यहां से डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा कम समझ पाते हैं उसके लिए आसान सा तरीका है कि एलएचएस को लेके आगे बढ़ें। LHS d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 2 dy बाय dx प्लस 2y, और तीनों इक्वेशन से सबका वैल्यू पुटअप करें, सॉल्व करें, आपको आरएचएस में जो दिया हुआ है वो आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए आगे हम बढ़ाते हैं इसको, d2y बाई dx का वैल्यू है 2 e का पावर x cos x
-2 लिख लेंगे और dy बाई डी का वैल्यू क्या है, तो ये है e का पावर x इंटू ब्रैकेट में है cos x प्लस sin x प्लस 2 लिख लेंगे और y जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में उसका वैल्यू लिखेंगे e का पावर x sin x। अब हम देख रहे हैं कि सब जगह e का पावर x है तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। 2 भी है उसको कॉमन निकाल लिया गया, 2 e का पावर x। क्या बच गया, तो cos x माइनस cos x माइनस sin x और आगे है फिर sin x। अब ये चारों टर्म देखिए, cos x प्लस में है, cos x माइनस में है, sin x माइनस में है, sin x प्लस में है, चारों कैंसिल हो गया। तो ये क्या मिला, 2e का पावर x इंटू 0 और तब ये 0 हो गया राइट साइड। तो देयरफॉर आसानी से प्रूफ हो जाएगा आपका LHS इक्वल टू RHS। तो बिल्कुल ही आसान सा तरीका है कि जो भी फंक्शन क्वेश्चन में दिया हो, सिंगल फंक्शन हो, दो फंक्शन का इनटू हो, दो फंक्शन का डिवाइड हो या फंक्शन का फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, आप उसको दो बार डिफरेंशिएशन करें, एक बार निकालें dy बाई डी एक्स, दूसरे बार निकालें dy बाई डी एक्स स्क्वायर और LHS में पुट अप कर दें। ये क्वेश्चन इस तरह से भी रहता है, किसी किसी बुक में देखिए ये सिंबल रहेगा आपका, प्रूफ दैट y2 प्लस 2y1 प्लस 2y इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन रहेगा। या इस तरह भी रहता है किसी किसी बुक में, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये कंपटीशन में कभी dy बाई डी एक्स टू y बाई डी एक्स स्क्वायर का यूज किया जाता है, कभी y डैश y डबल डैश का यूज किया जाता है, कभी y1 y2 का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकला उसी को इंडिकेट किया जाता है y1 या इंडिकेट किया जाता है y डैश या इंडिकेट किया जाता है dy बाई डी एक्स। ठीक उसी तरह सेकेंड डेरिवेटिव को y2 इंडिकेट किया जाता है या y डबल डैश इंडिकेट किया जाता है या d2y बाय dx स्क्वायर इंडिकेट किया जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, जिसमें दिया है उस साइन का यूज कीजिए, अगर डैश में दिया है तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश लिखिए, सेकेंड डेरिवेटिव y डबल डैश लिखिए। अगर y1 y2 में दिया है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 लिखिए, सेकेंड डेरिवेटिव को y2 लिखिए और यहाँ LHS में जो भी है उसको पुट अप करके आप बना सकते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन है y2 प्लस 2 y1 प्लस 2 y इक्वल टू 0, माइनस है बीच में, प्लस नहीं माइनस है, ये माइनस।
जो है क्वेश्चन अलग अलग सिंबल में पूछा जाता है। तो आज का क्लास इतना ही रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंतर्गत आपको 5 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है dy by dx एज रेट मेजर। सेकेंड चैप्टर का नाम है टेंजेंट नॉर्मल। थर्ड चैप्टर का नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। फोर्थ चैप्टर का नाम है मैक्सिमा मिनिमा। और एक दो चैप्टर है जिससे आपको बोर्ड में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 4 मार्क्स और सेकेंड 6 मार्क्स। अब 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो फिक्स है कि जनरली वो मैक्सिमा मिनिमा के चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो रिमेनिंग 4 चैप्टर में अल्टरनेट ईयर करके किसी भी चैप्टर से आ सकता है। कभी रेट मेजर से आता है, कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आता है, कभी टेंजेंट नॉर्मल से आता है। तो 1 मार्क्स का जो 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके लिए आपको 3 चैप्टर को कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ। थैंक यू वेरी मच।